हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग। आज के वीडियो में हम जानेंगे इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग किस टाइप की वेल्डिंग है, इसमें कौन कौन से इक्विपमेंट यूज होते हैं और ये वेल्डिंग कैसे की जाती है। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो सबसे पहले हम जानेंगे इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग है क्या। इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग एक फ्यूजन टाइप वेल्डिंग है। इस वेल्डिंग के अंदर मटेरियल को जोड़ने के लिए हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स का यूज किया जाता है। जब ये हाई वेलोसिटी वाले इलेक्ट्रॉन्स जोड़े जाने वाले मेटल्स पर टकराते हैं, तब इन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और इस हीट के द्वारा जो मेटल्स हैं वो पिघल जाते हैं और आपस में जुड़ जाते हैं। इस वेल्डिंग का यूज़ कहाँ कहाँ होता है? तो इस वेल्डिंग का यूज़ हम एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़, जेट कंपोनेंट्स, ट्रांसमिशन पार्ट्स, सेंसर बनाने में करते हैं। साथ ही इस वेल्डिंग का यूज़ हम पावर जनरेशन इंडस्ट्रीज़ में, टाइटेनियम के टैंक्स बनाने में, सेंसर्स बनाने में, स्पेस इंडस्ट्रीज़ में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ में, टर्बो चार्जर बनाने में, गियर बनाने में, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ में, कॉपर स्ट्रक्चर बनाने में, न्यूक्लियर इंडस्ट्रीज़ में, मेडिकल रिसर्च सेंटर में, इन जगहों पर इस वेल्डिंग का यूज़ किया जाता है। इस वेल्डिंग के द्वारा हम कितनी मोटाई तक का वेल्ड कर सकते हैं? तो इस वेल्डिंग के द्वारा हम अप्रॉक्सीमेट 100 mm तक का वेल्ड कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग में कौन कौन से इक्विपमेंट यूज़ होते हैं? तो इस वेल्डिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन गन का यूज़ होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन गन के पार्ट्स हैं कैथोड, एनोड, बायस कप एंड फोकसिंग यूनिट। इसके अलावा पावर सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है, वैक्यूम चैम्बर की ज़रूरत पड़ती है और वर्क हैंडलिंग डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि कौन कौन सा इक्विपमेंट इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग में यूज़ किए जाते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे, ये हमारे हाई वोल्टेज केबल है, ये कैथोड है, ये बायस कप है, ये प्राइमरी एनोड है, ये इलेक्ट्रॉन की बीम है, ये फोकसिंग कॉइल है, ये डिफ्लेक्शन कॉइल है, ये हमारा वेल्ड स्पॉट है जहाँ पर वेल्डिंग की जानी है, ये वर्क पीस है, ये पूरा हमारा वैक्यूम चैम्बर है, ये हमारा प्रिज्म है जिसकी सहायता से हम आप इस वेल्डिंग को होता हुआ देख सकते हैं। ये सारे पार्ट्स क्या क्या काम करते हैं वो हम आगे जानेंगे। तो इलेक्ट्रॉन गन इलेक्ट्रॉन्स को जनरेट भी करती है, एक्सेलरेट भी करती है और साथ ही में इलेक्ट्रॉन्स को अलाइन करती है उस जगह पर जहाँ पर वेल्डिंग की जानी है। इलेक्ट्रॉन गन्स दो टाइप की होती है, जिसमें पहली होती है सेल्फ एक्सेलरेटेड एंड सेकंड होती है वर्क एक्सेलरेटेड। सेल्फ एक्सेलरेटेड के अंदर हमारा कैथोड होता है और एनोड होता है और इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस दिया जाता है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक्सेलरेट हो जाते हैं। सेकंड होती है हमारी वर्क एक्सेलरेटेड गन। इस गन के अंदर क्या होता है, जो हमारा कैथोड होता है उस पर माइनस चार्ज होता है, लेकिन जो हमारा एनोड होता है वो अपने आप में वर्क पीस ही होता है और इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस दिया जाता है वो कैथोड और वर्क पीस के बीच में दिया जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक्सेलरेट होते हैं। तो इन दोनों गनों के बीच एक कॉमन सा फ़र्क है कि जो हमारा सेल्फ एक्सेलरेटेड गन है उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस दिया जाएगा वो कैथोड और एनोड के बीच दिया जाएगा और वर्क एक्सेलरेटेड गन के अंदर जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है वो कैथोड और वर्क पीस के अंदर दिया जाएगा। कैथोड क्या काम करता है? कैथोड इलेक्ट्रॉन्स को जनरेट करता है। एनोड के ऊपर
पॉजिटिव चार्ज होता है और ये कैथोड से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। और कैथोड और एनोड के बीच जब हम पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं तब जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स है वो एक्सीलरेट हो जाता है, यानी कि जो उसकी स्पीड है वो बढ़ जाती है। और ये पोटेंशियल डिफरेंस 70 किलोवाट से लेकर 150 किलोवाट तक हो सकता है अगर हमारी हाई वोल्टेज इक्विपमेंट है, और अगर हमारा लो वोल्टेज इक्विपमेंट है तब वहाँ पर ये पोटेंशियल डिफरेंस 50 से 30 किलो वोल्ट तक हो सकता है। बायस कप, बायस कप हमारे इलेक्ट्रॉन बीम्स को कंट्रोल करता है और साथ ही में ये इलेक्ट्रॉन्स को डाइवर्जेंस होने से भी रोकता है। डाइवर्जेंस का मतलब है कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इधर उधर ना भागें, एक ही सीधाई में चलते रहें। फोकसिंग यूनिट, फोकसिंग यूनिट के दो पार्ट होते हैं। पहला होता है फोकसिंग कॉइल एंड सेकंड होता है डिफ्लेक्टर कॉइल। फोकसिंग कॉइल का काम होता है जो इलेक्ट्रॉन्स बीम हैं उसको वर्क पीस के ऊपर फोकस करना, और डिफ्लेक्टर का काम होता है ये जो बीम है उसको वर्क पीस के ऊपर गाइड करना। यानी कि सपोज करते हैं ये हमारा वर्क पीस है और यहाँ पर वेल्ड होना है, तो जो हमारा फोकसिंग कॉइल है वो यहाँ पर जो है बीम को इस तरीके से फोकस करेगी, लेकिन हमारा वेल्ड होना है इतने एरिया में। तो ये जो बीम है यहाँ से लेकर यहाँ तक इस तरीके से ट्रेवल करे, ये काम करता है हमारी डिफ्लेक्टर कॉइल। और डीसी वोल्टेज को चेंज करके हम इस डिफ्लेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। पावर सप्लाई, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग के अंदर हम हमेशा डीसी पावर सप्लाई का यूज़ करते हैं। अगर हमारा हाई वोल्टेज इक्विपमेंट है तब हम 70 से लेकर 150 वोल्ट की किलो वोल्ट की सप्लाई देंगे, और अगर हमारा स्मॉल वोल्टेज इक्विपमेंट है तब हम वहाँ पर 5 से 30 किलो वोल्ट का सप्लाई देंगे। और साथ ही में जो हमारे करंट की रेंज होगी वो 50 से लेकर 100 मिली एम्पियर तक होगी। वैक्यूम चैम्बर, इस वेल्डिंग के अंदर जो हमारा वर्क पीस है वो एक वैक्यूम चैम्बर के अंदर रखा रहता है, और इस वैक्यूम को क्रिएट करने के लिए हम एक मैकेनिकल पंप या डिफ्यूजन पंप का यूज़ करते हैं। अगर हमको फुल वैक्यूम चाहिए तो उसकी रेंज होती है 10⁻⁻⁴ से लेकर 10⁻⁻⁵ मिली बार, और अगर हमको पार्शियल वैक्यूम क्रिएट करना है तब उसकी रेंज होती है 10⁻⁻² से लेकर 10⁻⁻³ मिली बार। वर्क हैंडलिंग डिवाइस, जो हमारा वर्क पीस है उसको हैंडल करने के लिए हमको एक फिक्सचर की ज़रूरत होती है, और ये जो फिक्सचर होता है वो CNC के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। अब हम जानेंगे इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग का वर्किंग प्रिंसिपल। तो पहले हम इसकी थ्योरी पढ़ेंगे और उसके बाद डायग्राम की मदद से भी समझेंगे कि किस तरीके से ये वेल्डिंग की जाती है। तो इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग के अंदर सबसे पहले हम कैथोड को पावर सप्लाई देते हैं, जिससे जो हमारी इलेक्ट्रॉन गन है वो इलेक्ट्रॉन्स को प्रोड्यूस करने लगती है, और जो कैथोड होता है वो मेन पार्ट होता है जो इलेक्ट्रॉन्स को प्रोड्यूस करता है। कैथोड के बाद हमारा जो बायस कप है वो इन इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करता है और साथ ही में इसके डाइवर्जेंस को रोकता है, यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इधर उधर डायरेक्शन में ना जाएं, एक ही डायरेक्शन में चलते रहें और एक बीम के रूप में बने, ये काम करता है हमारा बायस कप। जब हमारा कैथोड और एनोड इनके बीच में हम पोटेंशियल डिफरेंस बनाते हैं तब ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बहुत तेज़ी से एक्सेलरेट होते हैं और एनोड की तरफ आने लगते हैं। ये जो स्पीड होती है इलेक्ट्रॉन्स की ये 50,000 से लेकर 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड तक हो जाती है। एनोड से निकलने के बाद ये इलेक्ट्रॉन्स फोकसिंग कॉइल
और डिफ्लेक्टर कॉइल्स पर जाते हैं। फोकसिंग कॉइल इन इलेक्ट्रॉन्स को वर्कपीस पर फोकस करती है और जो डिफ्लेक्टर कॉइल है इन बीम्स को रिक्वायर्ड वेल्ड एरिया के ऊपर डिफ्लेक्ट करती है, यानी कि जो हमारा वेल्ड एरिया है उसके ऊपर जो बीम का मोशन है उसको कंट्रोल करती है। जब ये हाई वेलोसिटी वाले इलेक्ट्रॉन बीम वर्कपीस पर पड़ती है तब इसकी काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और इस हीट की मदद से जोड़ने वाला जो मेटल्स है वो पिघल जाता है और जो हमारा वेल्ड एरिया है वो इस मोल्टन मेटल से भर जाता है और ठंडा होने के बाद जब ये सॉलिड हो जाता है तब हमारा जो वेल्ड जॉइंट है वो क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पर हम जानेंगे कि किस तरीके से ये वेल्डिंग की जाती है। तो यहाँ पर हाई वोल्टेज सप्लाई दी है हमने, उसके बाद ये कैथोड है। जब ये कैथोड इलेक्ट्रॉन्स को जनरेट करता है तब ये जाता है बायस कप में और ये जो बायस कप है इसके डाइवर्जेंस को रोकता है। इसके बाद एनोड लगा है, एनोड और कैथोड के बीच पोटेंशियल डिफरेंस है जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन तेज़ी से एनोड की तरफ आते हैं और एक्सेलरेट हो जाते हैं। इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं हमारे फोकसिंग कॉइल के अंदर। ये फोकसिंग कॉइल इन इलेक्ट्रॉन्स को उस जगह पर फोकस करती है जहाँ पर वेल्ड करना है और डिफ्लेक्शन कॉइल इस बीम का जो मोशन है वो इस तरीके से करती है क्योंकि जो हमारा वेल्ड है वो इस एरिया में होना है। और जब ये इलेक्ट्रॉन्स बीम इस वर्क पीस से टकराती है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और ये जोड़ने वाला जो पदार्थ है वो पिघलकर आपस में वेल्ड हो जाता है। और आप देखेंगे ये पूरी प्रोसेस एक वैक्यूम चैम्बर में हो रही है और यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारी वेल्डिंग किस तरीके से हो रही है। और यहाँ पर एक एनिमेशन दिखा रखी है जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग के द्वारा हम वेल्डिंग करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग कैसे की जाती है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।